नीलम आकाश को अकेले में पाकर उस पर अपने हुस्न की जलवा दिखाने की कोशिश करने लगी और दिल को धड़का देने वाली हरकतें करने लगी। और यह सब करते हुए उसकी प्यार करने की इच्छा और भी बढ़ने लगी। यह सब उसकी हरकतों को देखकर आकाश अब समझ चुका था कि नीलम अपने पति के प्यार से खुश नहीं थी और उसे किसी पराये मर्द के प्यार की ज़रूरत है। तो वह भी नीलम की तरफ झुकने लगा। अब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, पर वह सब करने के लिए उन दोनों की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। फिर दोपहर को नीलम अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर आराम कर रही थी। वह अपनी साड़ी को घुटनों से ऊपर उठा रखी थी और अपने सीने से आंचल को भी हटा ली थी। नीलम यह सब जानबूझकर कर रही थी ताकि वह आकाश को अपने बिस्तर तक ला सके और उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो सके। फिर वह सोने का नाटक करने लगी और वह आकाश का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर आकाश को नीलम कहीं नहीं दिखाई दी तो वह उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में आया तो वह नीलम को उस हालत में सोते देखकर अब आकाश का ईमान डगमगाने लगा और अपने आप पर काबू रख पाना उसे मुश्किल होने लगा। उसकी खूबसूरत सी बदन उसे अपनी ओर खींच रही थी। जब आकाश से रहा नहीं गया तो वह उसके बिस्तर पर जाकर बैठ गया और उसके गोरे मुलायम पैरों को अपने हाथों से सहलाने लगा। आकाश ने जैसे ही उसके पैरों को छुआ, नीलम के पूरे शरीर पर करंट सा दौड़ गया। आज उसे पहली बार पता चला कि मर्द के हाथों में भी बहुत जादू होता है। आकाश नीलम के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। यह देखकर नीलम को लगने लगा कि आज बहुत दिनों बाद उसकी अच्छी तरह से धुलाई होने वाली है। अब आकाश की हरकतों से वह मदहोश होती जा रही थी और कब तक अपने आप पर काबू रख पाती। और जब वह सब सहन नहीं कर सकी तो वह आकाश की तरफ पलटकर उसका सहयोग करने लगी। यह सब देखकर आकाश नीलम के ऊपर आकर उसे अपने मजबूत बाहों में कैद कर लिया। अब नीलम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही थी। अब वह अपने आप को पूरी तरह से आकाश के हवाले कर दिया। आकाश रह रहकर उसके गुलाबी होठों को अपने दांतों से हल्का काट लेता तो नीलम के मुंह से एक दर्द भरी सिसकारी निकल जाती। अब नीलम की हालत बिगड़ने लगी और उसकी लंबी लंबी सिसकारियाँ कमरे में गूंजने लगी। फिर वह मस्ती के समुंदरों में तैरने लगी। नीलम को पहले कभी भी इस काम को करने में ऐसी अपार आनंद नहीं मिली थी। अब वह दोनों ने वो सब कर लिया जो एक पति और पत्नी के साथ होता है। नीलम 22 साल की एक खूबसूरत और कातिल अदाओं वाली लड़की थी। शादी के पहले उसके बहुत से चाहने वाले लड़के थे, पर नीलम ने किसी भी लड़के को अपने पास फटकने नहीं दिया। अब तक नीलम की शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन नीलम को देखने सुनील और उसका दोस्त आकाश उनके घर पर आए। उस दिन नीलम बहुत ही सजी संवरी एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया की तरह लग रही थी और उसकी खूबसूरती देखकर वह दोनों उसे देखते ही रह गए। सुनील ने नीलम को पसंद कर लिया और शादी के लिए उसने हाँ कह दिया, पर नीलम आकाश को भी भाग गई थी। पर नीलम को सुनील के लिए देखने आए थे, इसलिए आकाश मन मसोच कर रह गया और सुनील के किस्मत पर जलने लगा। इस तरह कुछ दिन बाद सुनील और नीलम की धूमधाम से शादी हो गई। सुनील अपने सुहागरात के दिन अपने दोस्तों के साथ बहुत ही शराब पी रखा था और सुहागरात की पहली रात को सुनील शराब के नशे में अपनी खूबसूरत बीवी के लाजवाब हुस्न को देखकर अपने होशो-हवास खो दिया और वह अपनी बीवी के पूरे बदन को चूम चाट कर उसे पूरी तरह से गर्म और प्यार की प्यासी कर दिया। पर आगे का काम सुनील नहीं कर सका। वह बार बार कोशिश करने लगा, फिर भी सुनील से नहीं हो पाया तो वह थक हार कर लेंगे कहकर वह एक किनारे पर सो गया। यह देखकर नीलम को सुनील पर बहुत गुस्सा आया और निराश होकर वह भी सोने लगी। और अगली रात सुनील अपने कमरे में जाकर नीलम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब नीलम कमरे में आई तो वह भी सोचने लगी कि आज हमारी सुहागरात अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आज सुनील ने शराब नहीं पी रखा था। कल ही की तरह सुनील ने नीलम को पूरी तरह तैयार करके वह नीलम के प्यास को पूरी तरह से बुझा नहीं पाया और नीलम को बीच मझधार में छोड़कर वह पहले ही किनारे पर पहुंच गया। इससे नीलम को कुछ भी मज़ा नहीं आया। वह नीलम के प्यार पर खरा नहीं उतर पाया और अपने किस्मत को कोसने लगी कि किस नामर्द से शादी कर ली। अब नीलम अपने पति से पूरी तरह से जिस्मानी सुख का प्यार पाने का आसरा छोड़ चुकी थी। वह अपने पति के प्यार से खुश नहीं थी और उसकी प्यासी मन जी भर प्यार पाने के लिए रात दिन तड़पने लगी। सुनील सुबह अपने काम पर चला जाता और शाम तक घर वापस लौट आता। एक दिन सुनील का दोस्त आकाश उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया। उस वक्त सुनील काम पर गया हुआ था और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। आकाश को अपने घर पर आया देखकर नीलम खुशी से चहक उठी और
उसे प्यार से बिठाकर उसके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। आकाश नीलम पर पहले से ही मर मिटा था, इसलिए वह अपने आप को रोक नहीं पाया और जब नीलम चाय बना रही थी तब आकाश उसके पास जाकर उसे पीछे से अपने आगोश में भर लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।